ओम शांति। आज 27 तारीख की मुरली है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना। ये सेवा कल्प कल्प बाबा ही करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम सिकेलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के कीचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा जैसा निराकारी, निरंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाबा अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। आज की धारणा है, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरंकारी बनना है। दूसरा है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले पहले ग्रस्त व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। आज की धारणा है जो आपने सुनी। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि वरदान है। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए कहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। और आज का स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा ने मीठे बच्चे में कहा, बाबा आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना। अभी दुनिया क्या हो रखी है, चारों तरफ संसार क्या हो रखा है, तो क्या अभी भी नरक नहीं है? कई बोलते अभी भी नहीं है। कौन बोलते हैं? बाबा के कौन बोलते हैं? जो सुख में है। सुख में जो है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, सुखी थे ना। शिव बाबा ने क्या किया? पहले उनमें प्रवेशता कराई, अनुभव कराया, वैराग्य दिलाया। वैराग्य दिलाया तभी तो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, क्योंकि अपने पूरे जीवन की कमाई थी उनके पास 18 करोड़, परिवार था उनका। एक पल में हम तो सोचते हैं
कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि निश्चय नहीं है। फिर जैसे जैसे बाबा ने कहा बैलेंस भी रखो, कोई बात नहीं, अब पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है, लेकिन बैलेंस में भी कैसे, पूरी तरह सच्चाई सफाई। तो वैराग्य दिलाया, तो नरक ये दुनिया ऐसे जाने वाली है। तब उन्होंने वो जो पुरुषार्थ किया ना, सतयुग फिर देखा, तो वो चीज़ जिस बच्चे में आ जाएगी, हमारा अपने आप पुरुषार्थ अच्छा होगा। सब निश्चय के ऊपर है, बहुत गहरा निश्चय। निश्चय भी बहुत तरह का होता है, एक डीपली भी होता है। तो संपूर्ण दृढ़ता के साथ, प्यार के साथ, ज्ञान के साथ और याद के साथ। और बाबा ने प्रश्न में भी ये पूछा कि संगम की रस्म सारे कल्प से न्यारी है। सोचो कितनी बड़ी बात है, आपकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं, जो ग्रस्त में है या सेवा केंद्र में है, कहाँ भी रहते हैं। अगर वो सच्चे हैं, बाबा से अच्छे हैं, तो बाबा उसकी गारंटी लेता है। जो हिसाब किताब है, जैसे आपको पता है मुझे अभी बुखार हो रखी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं आत्मा समझ के बना रहा हूँ। जस्ट कल दवाई लेके आया हूँ, मेडिसिन्स बहुत सारी, फिर भी मैंने कहा चलो सेवा करते हैं, क्योंकि 800 850 लोग सुनते हैं, 900 हो रहे हैं, खुशी है कि चलो कोई तो बच्चा सुनता होगा। तो कहने का मतलब निश्चय चाहिए, क्योंकि देह अभिमान होगा वहाँ कहाँ सेवा होगी। बड़ी सेवा तो हो जाएगी, लेकिन बाबा तो गरीब निवाज भी है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बोले कि आप भक्ति में मंदिरों में जाते थे, हाथ जोड़ते थे, वो आपकी पालना कर रहा है। कितना बड़ा सम्मान। बाबा ने कहा बड़ों को सम्मान देना चाहिए। जो भी बड़े हैं, हमारे अंदर विशेषता है, हम लैपटॉप चला सकते हैं, कुछ भी। दीदियों को, बुजुर्ग हैं, उनको नहीं आता, फिर भी उनका सम्मान कीजिए आप, कि वो बाबा के बच्चे। कमी किस में नहीं है? क्या हम में नहीं है? सब में है। बन गए सब संपूर्ण। जिस दिन हमारे कमी नहीं रहे, उस दिन दूसरों को हम कह सकते हैं। इसको परिवार है, प्यार से चलाए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा ने कहा अगर आपके घर के लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, अगर आप घर में ही चिल्ला रहे हो, हाँ उसके बावजूद भी कोई आपको नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहे हो, लेकिन आप तो हल्के रहो, शांत रहो, सहन करने की ताकत डेवलप करो, तब आपको कहेंगे बाबा कमल फूल समान। और वरदान बहुत अच्छा कि हम सेवाओं में रहते हैं, सेवा केंद्रों में रहते हैं, बाबा के बच्चों के साथ रहते हैं, संसार में रहते हैं। तो हमारा जो रिलेशन में टकराव होता है ना, उसका कारण क्या है? बाबा कहते खुश कैसे रहे। तो बाबा ने कहा ना कि आपकी जो संतुष्टता है ना, उसकी परसेंटेज देखो आप। अब जैसे किसी से आपकी नहीं बन रही है, कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, ज्ञानी आत्मा अगर बोल रही है, तो वो आत्मा है, उसने उतना ही समझा बाबा को। आप में तो ज्ञान है ना, तो आप संतुष्ट खुद से रहो, खुद से रहो, कोई बात नहीं। वो मुझसे बात नहीं करती, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने इतना दिया सेवा में, ये सब है असंतुष्टता, क्योंकि निश्चय ही कमज़ोर है। पहली बात तो आप देवता बन रहे हो ना। देवता क्या करते हैं? देने का काम या लेने का काम। तो अभी भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो आप देवता हो ही नहीं, आप तो सादा उसमें साहूकार में जाओगे, साहूकार प्रजा। मुरली सुनना, सेवा करना, वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन खुद को चेंज करना, खुद के कैरेक्टर को चेंज करना। और आज का स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बादशाह। इसमें भी वैराग्य चाहिए, इसमें भी निश्चय चाहिए कि विनाश के बाद सतयुग आ रहा है। तो अंदर से एक वैराग्य, कोई किसी से वैर नहीं, एकदम ऐसे होना चाहिए। वो सीन को बार बार इमर्ज करेंगे ना, तो अंदर से डर भी होगा, प्यार भी होगा, संगम की कदर भी होगी। कौन करेगा? 108 वाले। ओम शांति। थैंक यू।